तो थॉरेक्स और चेस्ट। तोरा मतलब ग्रीक वर्ड है, उसको कहते हैं ब्रेस्ट प्लेट। ग्रीक में इसका मतलब होता है ब्रेस्ट प्लेट या फिर चेस्ट भी कहते हैं। इट्स ए रीजन बिटवीन द नेक अबव एंड एब्डोमेन बिलो। ये फ्लैट है, फ्रंट और बिहाइंड से ये फ्लैट है बिल्कुल ऐसे, और साइड से ये क्या है, राउंडेड है। क्या है, साइड से ये राउंडेड है और फ्रंट यानी एंटीरियर पोस्टीरियर साइड इसके फ्लैट हैं, जबकि लेटरली इसके क्या है, राउंडेड हैं। तो ये किसी से बनता है, थोरेसिक खेज। अब ये खेज किस चीज़ से बनता है? एंटीरियरली अगर हम देखें तो थोरेसिक केज एंटीरियरली यहाँ पे ये स्टर्नम है और कॉस्टल कार्टिलेजेस है ऑन द आइदर साइड। कॉस्टल कार्टिलेजेस आते हैं और स्टर्नम हो गया एंटीरियरली, जबकि लेटरली क्या है, रिब्स है। 12 पेयर ऑफ रिब्स है ऑन द आइदर साइड, ठीक है, रिब्स। और इसके बीच में ये जो स्पेसेस है इसको क्या कहेंगे, इंटरकॉस्टल स्पेसेस। और पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या है? थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है कि थोरेसिक वर्टिब्रे की बात कर रहे हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे 12 हैं, 12 T1 से स्टार्ट है, T1 से लेके T12 तक। और ये कहाँ से स्टार्ट हैं, यहाँ से जहाँ पे रिब्स अटैच है। अब 12 इसलिए है क्योंकि हमारे पास 12 रिब्स है ऑन द अदर साइड। अब ये रिब्स उस वर्टिब्रे के साथ अटैच है, तभी इसको क्या कहते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हैं। अब यहाँ से जो फर्स्ट रिब अटैच है इसको कहते हैं T1, फिर नीचे आ जाते हैं T2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर नीचे तक आएंगे तो आखिरी रिब जहाँ पे अटैच है पीछे वो क्या है, T12 है। तो अब ये क्या है, थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बिहाइंड, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली ये स्टर्नम, कॉस्टल कार्टिलेजेस आ जाती हैं, ये कॉस्टल कार्टिलेजेस है, ठीक है, ये ऑन द अदर साइड। और लैटरली क्या है, रिब्स है, लैटरली रिब्स है और इंटरकॉस्टल स्पेसेस है। अब सुपीरियरली क्या है, यानी ऊपर क्या है, नेक है, राइट, नेक। और इन्फीरियरली यहाँ पे क्या हो जाता है, एब्डोमेन। तो खैर यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बिल्कुल ही ये डायफ्राम होता है, सॉरी, डायफ्राम होता है। और डायफ्राम क्या करेगा, सेपरेट करेगा थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। दिस इज़ द स्टर्नम बोन। स्टर्न ग्रीक में ब्रेस्ट को कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसको, स्टर्नम को। ये क्या है, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये एक एलोंगेट फ्लैट बोन है जो कि बिल्कुल मिड लाइन पे लाई करता है एंटीरियर चेस्ट वॉल के, एंटीरियर चेस्ट वॉल के बिल्कुल ही मिड लाइन पे लाई करता है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, बिल्कुल ही वर्टिब्रल कॉलम के साथ एंटीरियर, मतलब वर्टिब्रल कॉलम तो खैर पोस्टीरियर होता है, लेकिन उसके साथ ही बिल्कुल मिड लाइन पे है। और क्या पे है, एंटीरियर चेस्ट वॉल पे है, ठीक है, एंटीरियर चेस्ट वॉल पे है। अब एडल्ट स्टर्नम जो है उसमें 3 पार्ट्स आते हैं, एडल्ट स्टर्नम पे 3 पार्ट्स आते हैं। जो सुपीरियर पार्ट होता है उसको मेनाब्रियम कहते हैं, जो मिडल पार्ट है ये वाला इसको बॉडी ऑफ स्टर्नम कहते हैं, और जो इन्फीरियर पार्ट है उसको क्या कहते हैं, ज़ेफॉइड प्रोसेस। अब चलो मेनेब्रियम की बात करते हैं कि मेनेब्रियम में कौन कौन सी जगह हैं। मेनेब्राई कहते हैं, लैटिन में हैंडल को कहते हैं, और ये अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम है। अब ये क्या क्या करेगा, आर्टिकुलेशन करेगा, जॉइंट बनाएगा बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ, बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाएगा, जैसे मेनेब्रियो स्टर्नल जॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेनेब्रियो स्टर्नल जॉइंट। साथ में ये आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल के साथ, और उस जगह को क्या कहते हैं, क्या, क्लेविकुलर नॉच। तो क्लेविकुलर नॉच पे ये क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है। नीचे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉस्टल नोच है, और फर्स्ट कॉस्टल नोच का मतलब है कि फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज यहाँ पे
क्या करेगा, जॉइंट बनाएगा। यानी फर्स्ट रिब और फर्स्ट रिब के साथ फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज यहाँ पे इधर क्या है, जॉइंट बनाएगा। ठीक है, ये जो है ये क्या है, जगुलर नॉच है और इसको सुप्रा स्टर्नल भी कहते हैं, क्योंकि स्टर्नल के अबव है तो सुप्रा स्टर्नल नॉच हो गया। और ये इजीली पल्पेबल है। ठीक है, कनकेव नॉच है, इजीली पल्पेबल कनकेव नॉच सुपीरियर बॉर्डर पे, मिनेब्रियम के सुपीरियर बॉर्डर पे है। और क्लेविकुलर नॉच की बात तो हो गई, ये क्लेविकुलर नॉच, ये फर्स्ट कॉस्टल नॉच, और ये क्या है, ये स्टर्नल एंगल है, एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं ये को, स्टर्नल एंगल हो गया। अब बॉडी है, तो बॉडी की बात करें तो बॉडी और मेनाब्रियम की बात होगी कि मेनाब्रियो स्टर्नल जॉइंट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है। अब जो सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज है, ठीक है, सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज के लिए जो नोच है वो आधा ऊपर मेनाब्रियम से बनता है और नीचे थोड़ा सा किसी से बनता है, बॉडी ऑफ द स्टर्नम से बनता है। आपको नज़र भी आ रहा होगा ये, राइट। ये बिल्कुल ही स्टर्नल एंगल पे जहाँ पे दो बोन मिलते हैं, मेनाब्रियम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम, उसी के साथ ही ये सेकंड कॉस्टल नोच आ जाता है, जहाँ पे सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज जो है अटैच होगा। इसी के साथ इधर हमारे पास थर्ड कॉस्टल नोच हो गया, इधर फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ और सेवन्थ। क्योंकि हमारे पास ट्रू रिब्स जो हैं, अगर रिब्स की डिवीज़न हम करें तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। तो 7 आर्टिकुलेटिंग फेसेट या सेवन कॉस्टल नॉच इसलिए क्योंकि हमारे पास ये 7 जो है स्टर्नम के साथ एंटीरियरली आर्टिकुलेट करते हैं। बाकी जितने भी है या तो वो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं या फिर बिल्कुल ही अटैच ही नहीं होते, जो कि फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, बिल्कुल ही स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे 7 कॉस्टल नोच इसमें मौजूद है स्टर्नम में। ठीक है, ये हो गया, राइट। ये स्टर्नोकॉस्टल क्या है, आर्टिकुलेशन है, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो रिब्स क्या है, आर्टिकुलेशन करती है। ठीक है, ये तो बॉडी है। अब नीचे जो इन्फीरियरली, ऊपर हमने मेनाब्रियम की बात की, नीचे जो है ये क्या है, ये ज़ेफाइड प्रोसेस है। ठीक है, ये ज़ेफाइड प्रोसेस है, ये इसकी ऑस्टियोलॉजी हो गई। अब ये नीचे जो फैसेट है या फिर नॉच है, ये इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट कॉस्टल नॉच, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज क्या करे, जॉइंट बनाएगा। अब ये ऊपर तो मेनेब्रियो, मतलब जहाँ पे मेनेब्रियम बॉडी के साथ जॉइंट बनाता है वो स्टर्नल एंगल है, और ये जो जॉइंट है इसको क्या कहते हैं, मेनेब्रियो स्टर्नल जॉइंट। जबकि नीचे बॉडी ऑफ द स्टर्नम और जो ज़ेफाइड प्रोसेस के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको ज़ेफाई स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। अब रिब्स की बात करते हैं तो रिब्स के लिए लैटिन में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कॉस्ट। और रिब्स क्या है, इलोंगेटेड फ्लैटेंड आर्च्ड बोन है। मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक आर्च सी बन रही है, राइट, बिल्कुल ही थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ये एक आर्च बनती है, तो ये आर्च बोन है। लार्ज पार्ट ऑफ द थोरेसिक वाल, यानी मोस्टली जो थोरेसिक वाल बनता है किस चीज़ से बनता है, इसी रिब से ही बनता है। क्योंकि आगे जो हो गया एंटीरियरली वो तो क्या हो गया, स्टर्नम हो गया, पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम का थोरेसिक वर्टिब्रे हो गए, लेकिन लैटरली जो इनक्लोज होता है थोरेसिक वाल वो इसी रिब की वजह से ही ये थोरेसिक जो है वो इनक्लोज होता है। पोस्टीरियरली जो है ये एक वर्टिब्रे के साथ जॉइंट बनाता है, राइट। ये अगर यहाँ से देखें तो ये यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रे के साथ ये जॉइंट बना रहा है। यहाँ पे इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे हैं कि हमारे पास ट्रू रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स होती है और फ्लोटिंग रिब्स होती है। अब ट्रू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो कि पीछे पोस्टीरियरली वो वर्टिब्रे के साथ तो कनेक्ट होती है, लेकिन आगे एंटीरियरली वो स्टर्नम के साथ भी आर्टिकुलेशन जो है वो जॉइंट बनाती है। तो ये क्या है, ये ट्रू रिब्स है। और फॉल्स रिब ऐसी रिब्स है मतलब कि जो पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो अटैच हो रही है, वहाँ पे तो जॉइंट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटीरियरली
ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, डायरेक्टली अटैच नहीं होती, लेकिन किसके थ्रू अटैच होती है, ये अटैच होती है सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू ये अटैच होती है। मतलब ये कि जो जो पहले 7 हैं, मतलब वो तो ट्रू रिब्स हो गई, पहले 7 ट्रू रिब्स हो गई, और जो 8, 9 और 10 ये 3 हैं, यहाँ से ये वाला 8 हो गया, ये 9th हो गया और ये 10th हो गया। तो 8, 9 और ये 10th ये इनडायरेक्टली अटैच स्टर्नम के साथ थ्रू दी 7th कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू अटैच है। तो इसलिए इसको क्या हो गया, ये कहते हैं ये जो 7, 8, 9 और 10th ये क्या हो गई, फॉल्स रिब हो गई। और जो फ्लोटिंग रिब्स है ये तो बिल्कुल ही अटैच नहीं होती, बिल्कुल फ्लोट कर रही हैं, मतलब फ्री है आगे से, मतलब एंटीरियरली ये फ्री है, पोस्टीरियरली ये किसके साथ अटैच हैं, वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच है। अब कॉस्टल कार्टिलेजेस क्या है? कॉस्टल कार्टिलेजेस आर द बार्स ऑफ कार्टिलेज कनेक्टिंग द अपर 7 रिब टू द लेटरल एज ऑफ द स्टर्नम, जहाँ पे वो नॉच होता है, राइट, कॉस्टल नॉच होता है, राइट, उसके साथ वो आर्टिकुलेट करता है वो कार्टिलेज। जबकि 8, 9 और 10 रिब्स के जो कार्टिलेज है वो इमीडिएटली अबव टू द 7th कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच हो जाते हैं। जबकि 11th और 12th जो कार्टिलेज हैं वो क्या है, वो उसके साथ अटैच नहीं होते हैं, और वो कहाँ पे एंड करते हैं, एब्डोमिनल मस्कुलेचर में। अब ये जो कार्टिलेज होते हैं ये इलास्टिक होते हैं, राइट, कॉस्टल कार्टिलेज क्या होता है, ये इसकी इलास्टिसिटी और मोबिलिटी इस क्या करती है, इस थोरेसिक वाल्व को मोबिलिटी देती है, ताकि जब इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन होती है तो उसमें क्या करते हैं, ये रिब केज क्या करता है, मूव करता है डाउनवर्ड और अपवर्ड। इंस्पायरेशन में ये अपवर्ड मूव करेगा और एक्सपायरेशन में ये डाउनवर्ड मूव करेगा। तो ये जो मूव कर रहा है ये इसी कार्टिलेज की इलास्टिसिटी की वजह से, मतलब ये क्या कर रहा है, इस थोरेसिक वाल्व को क्या कर रहा है, इलास्टिसिटी और मोबिलिटी दे रहा है। जबकि अब और ओल्ड एज में क्या होती है, ये इसकी क्या हो जाती है, सुपरफिशियल कैल्सिफिकेशन हो जाती है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है।